नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन साशा में। आज हम क्रोशिया से चेहरा कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। ये हम लोगों ने स्लिप नॉट बनाई, नीडल में 3.5 mm की यूज कर रही हूं। ये देखिए, ये स्लिप नॉट बनाई हम लोगों ने। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक, अब जो पहला और आखिरी टाका है उनको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ऐसे पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ना है। ये स्लिप स्टिच बनाई अभी हम लोगों ने। ये अभी धागे को खींचेंगे, ये रही, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका बनाना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा रिंग ऐसा मिल जाता है, गोल मिल जाता है। छोटा है पर हमारी नीडल आसानी से पास हो सकती है। अब हम टाके ये रिंग पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो बताती हूं मैं आपको। अब देखिए, हम धागे को नीडल पे घुमाएंगे। ठीक, फिर नीडल को रिंग के अंदर डालकर, या देखिए रिंग के अंदर से नीडल डालकर धागा बाहर खींचेंगे। ठीक है, और एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये पैटर्न आप याद रखिएगा, वैसे मैं दिखाई रही हूं आगे आपको। इसी पैटर्न में हमको 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं, फिर एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। पैटर्न यही रहेगा। धागे को घुमाएंगे नीडल पे, नीडल को रिंग के अंदर डालकर धागा बाहर खींचेंगे और हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। पहले तो 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, और ये जो सेट है 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके फिर एक डबल क्रोशिया का टाका, तो ऐसे पूरा मिला के 4 बार करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ऐसे 4 सेट आएंगे। 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके फिर एक डबल क्रोशिया का टाका। और जब भी आप डबल क्रोशिया का टाका बना रहे हैं उस पे मार्कर लगाते जाइए, याद से मार्कर लगाइए डबल क्रोशिया के टाके पे। ठीक है, मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूं। बस इतना याद रखिए, जब भी आप डबल क्रोशिया का टाका बना रहे हैं प्लीज उस पे कोई मार्कर लगा दीजिए, जो बाद में हमें बहुत काम में आएगा। ये देखिए, हमारा जो पहला राउंड है ना, बेसिक फाउंडेशन राउंड, वो पूरा हुआ। अब हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, मैं स्लिप स्टिच बना के दिखाती हूँ आपको। ये पहला और आखिरी टाका है और ये हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा था कि हर डबल क्रोशिया के टाके पे एक मार्कर लगा दीजिए, जो बाद में काम में आएगा। तो देखिए, अभी जहां पे भी डबल क्रोशिया का टाका है, हर डबल क्रोशिया के टाके पे हम लोग 3
डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे एक ही टाके पे। ठीक है, हर डबल क्रोशा के टाके पे 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और वो भी पीछे वाले धागे को लेके बनाना है। ठीक है, तो याद रखिए हर डबल क्रोशा के टाके पे हम लोग 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे एक ही टाके पे और वो भी पीछे वाले धागे में ही बनाना है। और बाकी बचे सभी टाकों पे, हर एक टाके पे हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। सिर्फ जो डबल क्रोशा का टाका है उस पे 3 डबल क्रोशा के टाके एक ही टाके पे पीछे वाला धागा पकड़ के, और बाकी बचे सभी टाकों पे हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका और हर बार हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए अब ये डबल क्रोशा के टाके पे पहुंच गए हम लोग। तो अभी यहां पे देखो एक ही टाके पे 3 डबल क्रोशा के टाके बन रहे हैं। ये दूसरा हुआ और अब ये तीसरा, और देखिए पीछे वाले धागे को पकड़ के ही बना रही हूं। ठीक है, और ये जो दूसरा डबल क्रोशा का टाका है, ठीक है, हमने 3 डबल क्रोशा के टाके बनाए, दूसरे डबल क्रोशा के टाके पे याद से मार्कर लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाकी सभी टाकों में हर एक टाके में देखिए हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका पीछे वाले धागे को पकड़ के, हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका पीछे वाले धागे को पकड़ के। फिर पहुंच गए हम लोग अगले डबल क्रोशा के टाके पे, तो यहां पे फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनेंगे। ठीक है, दूसरे राउंड में यही करना है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूं। अब देखिए हमारा दूसरा राउंड पूरा हुआ। अब फिर हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो ये हमारा जो है सेकेंड राउंड पूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा चौकोन बढ़ते जा रहा है, यही तरीका है। अब ये जो खुला धागा था उसको खींच लीजिए ताकि जैसे वो बीच का गैप है ना वो पूरा पैक हो जाता है, यानी पूरा सॉलिड हमको स्क्वायर मिलता है, चौकोन मिलता है। अब देखिए तीसरे राउंड से आगे आने वाले आपको जितने भी राउंड बनाने हैं, पैटर्न क्या रहेगा। अब मैंने आपको कहा था कि बीच में जो दूसरे नंबर का डबल क्रोशा का टाका है उसमें मार्कर लगाइए। ठीक है, तो वो जो दूसरे नंबर का या बीच वाला जो डबल क्रोशा का टाका है उस हर एक टाके पे हम लोग फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे हर अगले राउंड में, और बाकी बचे सभी टाकों में हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, सिर्फ जो बीच वाला टाका है जिसपे हम मार्कर लगाते हैं, डबल क्रोशा का टाका जिसपे मार्कर लगाते हैं, उस पे हम लोग अगले राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, फिर बीच वाले टाके पे मार्कर लगाएंगे, अगले राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बीच वाले डबल क्रोशा के टाके पे। तो इसलिए
बीच वाले डबल क्रोशा के टाके पे मार्कर लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो आगे के सभी राउंड में पैटर्न यही रहेगा। जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है उस पे आप 3 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और बाकी बचे सभी टाकों पे हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक, मैं आपको थोड़े से 10-15 राउंड बना के दिखाती हूँ ट्यूटोरियल पर्पस के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप इस टेक्निक को फॉलो करके चाहिए उतना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं, उतना बड़ा चौकोन बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ राउंड्स पूरे करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसे दिखेगा ये 10-15 राउंड होने के बाद। अब ये जो चौकोन था उसको बीच में से मोड़ लीजिए आप। अब ये जो दोनों तरफ के बीच वाले टाके हैं इन पे हम लोग एक एक मार्कर लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ना हमारा जो चौकोन है वो दो हिस्सों में दो हिस्से हो जाते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। अब हम लोग काम सिर्फ एक ही हिस्से में करेंगे। ठीक है, वो है नीचे वाला हिस्सा। तो जहां पे मार्कर लगाया है वहां से अगले मार्कर तक, ठीक है, यानी एक आधा बाजू, एक पूरा साइड और एक आधी साइड। ठीक है, तो हर एक टाके में, हर एक हाफ डबल क्रोशा के टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, हर एक हाफ डबल क्रोशा के टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। देखिए, हर एक हाफ डबल क्रोशा के टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बना रहे हैं। ठीक है, अब ये हम पहुंच गए हैं पहले कोने तक। ठीक है, ये कोने में हम लोगों ने, जैसे आपको पता है, 3 डबल क्रोशा के टाके बनाए। तो अब हम लोग हर एक डबल क्रोशा के टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, हर एक हाफ डबल क्रोशा के टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बना रहे थे। अब ये जो 3 डबल क्रोशा के टाके हैं, तो हर एक डबल क्रोशा के टाके में हम लोग 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। तो ये अगले मार्कर तक हमको यही करते जाना है।
ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है वो उठा हुआ साइड ये रहेंगे 2 गाल और ये नीचे का चिन, तो यहाँ पे 2 आंखें, नाक, मुंह ऐसे आ जाएगा और ये मेन चेहरे का मेन एप्लिक बन गया। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब संसाशा। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.